हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही ख़ास रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज देर रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या जो है उनके दिल में उनके मन में चल रहा है, किस तरीके की फीलिंग्स आपके पार्टनर के दिल दिमाग में चल रही हैं। ये सारी चीज़ें हम आज देर रात की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। टोटली जानेंगे कि यस आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं एंड उनके इमोशंस जो डीप लेवल के हैं वो भी हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, सो गाइस फोकस कीजिएगा आज की आपकी इस रीडिंग के ऊपर, क्योंकि हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी आपको फुल फोकस होकर के सुननी है और जाननी है। ठीक है ना, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड यस गाइस, आप सबके लिए रीडिंग हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग होने वाली है 2 पोर्टल पे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं की हीलिंग होगी, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, बिना किसी देरी के। तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। कर लेते हैं कैंडल को लाइट और देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, सो कुछ सेकेंड्स के लिए आपको यहाँ पे फोकस करना है। फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थैंक यू। आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर मुझे ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन में ना जैसे लग रहा है कि फंसे हुए हैं। ठीक है, ठीक, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना अ, आपके पर्सन के माइंड में चलता हुआ तो दिखाई दे ही रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना आपको लेकर के सोच रहे हैं और इनके मन में आपको लेकर चल रहा है प्यार का इजहार करने का। सो आपके ठीक है, पार्टनर के दिल प्यार में का ना इजहार। आपके लिए ख्याल चल रहे हैं प्यार वाले। ठीक है, प्यार वाले। यस, यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना वो दिख रही है कि आपके पार्टनर आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में जो ख्याल चल रहे हैं ना वो बार बार सिर्फ और सिर्फ आपके आ रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि देर रात कहीं ना कहीं आपका, ठीक है, आपका जो दिल है, जो दिमाग है, देखिए आपके पार्टनर आपके दिल दिमाग पे जो है ना छाए हुए हैं और आप उनके दिल दिमाग पे छाए हुए हो। मुझे दोनों एक दूसरे के दिल दिमाग पे छाए हुए नज़र आ रहे हो और मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना अभी फ़िलहाल इमोशनल पेन से गुज़र रहे हैं। देखो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि व्यक्ति का दिल टूटना है ना, और रिग्रेट फील करना या गिल्ट या फिर कहे तो पुरानी बातों का बोझ जो है ना अभी तक आपके पर्सन के मन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि
इमोशंस का लोड बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ठीक है। वो अकेले रहकर सोच रहे हैं, हील करना चाहते हैं, पर बोल नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। सो यस, मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का दिल कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और चाहता है। यानी कि देखा जाए तो इनसिक्योरिटी बहुत है आपके इस रिश्ते में, ठीक है। तो इनसिक्योरिटी भी है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद के ऊपर कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत डीप अटैचमेंट है ना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई काफ़ी टॉक्सिक चीज़ें, काफ़ी टॉक्सिक जो बातें हैं वो आपके पार्टनर बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक सॉफ्ट सी एनर्जी भी है। अ, यहाँ दिख रहा है कि दिल से फीलिंग्स अभी भी मतलब ज़िंदा है। एंड आप दोनों का प्यार जो है ना वो रियल है। इमोशंस काफ़ी डीप हैं, पर एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस करना ये नहीं हो पा रहा है ना। आपके पार्टनर वो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। अब आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन कार्मिक या पास्ट टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे पुरानी जो मेमोरीज़ हैं या पुरानी फीलिंग्स हैं ना, सब अभी भी जो है ना दिल में आपके पार्टनर के हैं। एंड ये व्यक्ति अपने दिल से, अपने मन से आपके बारे में सोचते हैं, अपने दिल से, अपने मन से आपके बारे में जो है अ, एक होता है ना जैसे कि मन में जो दुआ है वो दुआ आपके पार्टनर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके लिए जो बातें हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई ये जो रिश्ता है ना ये लॉन्ग टर्म जाने का रिश्ता बन चुका है। लॉन्ग टर्म ये रिश्ता जाएगा ऐसा दिख रहा है। एंड आपके पार्टनर को बार बार ये लग रहा है कि भाई जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, ये परफेक्ट हो सकता है, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैसेज करे, कॉल करे, है ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग माइंड बन रहा है कि आपसे पर्सनली ये व्यक्ति बात करे, ठीक है। एंड ऐसा लगता है कि काफ़ी स्लो गए हैं आपके पार्टनर। एंड सच तो सामने आने ही वाला है, ठीक है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में उनका क्लियरिफिकेशन नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर क्लियर करने वाले हैं। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई रिश्ते का, है ना, रिश्ते का एक तरीके का जो है ना अम, रिश्ते का एक तरीके से एक न्यू बिगिनिंग करना ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के मन में लग रहा है जैसे कि भाई अभी जो है ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं रात को सोते वक्त ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं कि मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, अगर थोड़ा और रुक जाता तो शायद सब ठीक होता। क्योंकि ये व्यक्ति को टेंशन हो रही है। आपकी खामोशी भी इस व्यक्ति को बहुत परेशान कर रही है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि भाई आप भी बहुत खामोश खामोश रहे हो और आपने खामोशी अपनाई है एक्चुअल में देखा जाए तो, है ना। खामोशी आपने भी अपनाई है। और खामोशी अपनाई है तो यस ऑफ कोर्स कुछ तो ऐसी बात है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना अंदर से एक पॉजिटिव सी वाइब फील कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन इनके मन में ये भी चल रहा है कि यार
मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या करना होगा जिससे मेरा रिश्ता परफेक्ट वे में जाए, मेरा रिश्ता परफेक्टली है ना बने, मेरे रिश्ते में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे आपके पार्टनर और आपके बीच में एक तरीके का गैप भी दिख रहा है। मे बी ये एज गैप हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का गैप हो सकता है। बट यस, काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आपके पार्टनर, देखो, जो भी प्रॉब्लम्स है ना उनका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ये व्यक्ति। बहुत अच्छी बात जो है ना ये नज़र आ रही है इनके अंदर कि चलो सॉल्यूशन के ऊपर इनका ध्यान तो है। चीज़ें काफ़ी उथल पुथल है आपके पार्टनर और आपकी लाइफ में। लगता है जैसे कि मतलब ज़िंदगी में एक जो चेंज है, ठीक है, वो चेंज जो है ना वो लाना चाहिए आपके पार्टनर को, लेकिन लेके आ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चेंज ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है, चेंजेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि यार थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग सा है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो अभी फ़िलहाल होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो एक अंदर से जो एक जो आहट होती है ना वो आपके पार्टनर की हो रही है कि आप आओगे, आप आओगे। तो इनके दिल में वो चाहत है कि आप आओ, आप आओ, आप बात करो, आप इनसे कहो, है ना, इनको बताओ कि यस आप क्या फ़ील कर रहे हो एंड आपके दिल में, आपके मन में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जिसे आप बताना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है कि भाई मुझे अभी फ़िलहाल ये करना है, वो करना है, मुझे ये चीज़ें करनी हैं, मुझे वो चीज़ें करनी हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर के मन में वो बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में वो बातें हैं एंड यस, ये व्यक्ति अपने मन को, अपने दिल को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि आपके दिल की बात को जानना अभी फ़िलहाल इस व्यक्ति की फ़र्स्ट प्रायोरिटी में मुझे नज़र आ रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये व्यक्ति देते हुए नज़र आ रहे हैं और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर के मन में ये बातें चल रही हैं, होती हैं ये चीज़ें। आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है, वो लगता है जैसे कि अब जो है ना अ, अब जो है बार बार घूम घूम के आपकी तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है काफ़ी मैच्योर तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना जो चीज़ें होती हैं वो सामने मतलब आ ही जाती हैं, या कहें तो जो रिश्ते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो आपके पार्टनर काफ़ी कंट्रोल करके चले हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब कंट्रोल जो है ना हद से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हद से ज़्यादा कंट्रोल करने की अब चाहत आपके पार्टनर के अंदर है नहीं। अब जो है इस व्यक्ति के अंदर अब ऐसा हो चुका है कि नहीं, कंट्रोल नहीं होगा या मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना मतलब ये व्यक्ति चीख रहे हैं एक तरीके से। ये व्यक्ति के अंदर जो चीख है ना वो मुझे नज़र आ रही है। रात के टाइम जब सब कोई सो जाता है ना तो ये पर्सन अपनी आँखों से नहीं, अपनी रूह से रोते हैं आपके लिए। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बार बार वही सीन्स याद करते हैं, वो आखिरी बात, आखिरी लड़ाई और वो पल जब आप दोनों दूर हुए थे, ठीक है। तो उनके मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि अगर मैं थोड़ा और रुक जाता, अगर मैं अपनी ईगो साइड रख देता तो आज वो मेरे साथ होती या होता, है ना। सो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना चुप इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो चुप इसलिए हैं क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं बची अब इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। उन्हें लगता है कि अगर आज भी वो बात करेंगे तो शायद फिर से मैं टूट जाऊंगा, है ना। इसलिए उन्होंने साइलेंस को अपना शील्ड बना लिया है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी फील हो रहा है मुझे। ओके, सो यहाँ ये पर्सन आपको ना भूलना भी चाहते हैं और भूल नहीं पाते हैं। कभी डिसाइड करते हैं कि बस अब ख़त्म, और अगले ही पल आपकी फ़ोटो देखकर ना
सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। तो ये एक एडिक्टिव कनेक्शन है गाइस, टॉक्सिक नहीं है, पर बहुत ज़्यादा डीप लेवल का है ये कनेक्शन, बहुत डीप है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, प्यार है, डीप है, एकदम जैसे अ, सच्चा प्यार कह सकते हैं कि वो है। एंड वो आपसे बात करते वक्त ना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, पर अंदर से सिर्फ आपके कंधे पर सर रख कर ना सब कुछ कह देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके लिए सिर्फ प्रेजेंट नहीं हो, आप उनकी यादों का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। एंड गाइस, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि रात के 12 बजे के बाद जब दुनिया शांत हो जाती है ना, इस वक्त ये पर्सन आपको मैसेज टाइप करते हैं। ठीक है, लेकिन भेजते नहीं हैं। सोचो कि इनके मन में क्या है, इनके मन में किस तरीके की फीलिंग्स है। फिर 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 से ये व्यक्ति टाइप करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका दिल कहता है कि बस बात हो जाए ना, बात कर लो ना, बात कर लो ना, पर दिमाग कहता है कि अगर फिर से वो छोड़ के चली गई तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स ये क्लियर कर रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को मानते हैं। उन्हें पता है कहाँ ईगो ने प्यार को हरा दिया है, और ये रियलाइजेशन उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी क्लियर दिख रही है, हीलिंग आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर और आपके बीच में। एंड देखो स्लो है, पर जो भी है वो रियल है। ठीक है, दिख रहा है कि घबराइए मत। ठीक, घबराइए मत, ये एंडिंग तो बिल्कुल नहीं है, ये रीबर्थ है और पुरानी कहानी ख़त्म होगी। और अगर मिलन हुआ ना तो इस बार बिना ईगो, बिना डर, सिर्फ सच्चे प्यार के साथ जो है ना आप दोनों का मिलन होगा गाइस। यहाँ पे मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपकी पर्सन के मन में ना एक तरीके का ऐसा थॉट चल रहा है कि भाई मैं क्यों ऐसी गलती बार बार क्यों करता हूँ, मैं उसके दिल को क्यों दुखाता हूँ। ठीक है, तो ये व्यक्ति के दिल में आपके लिए जो तकलीफ़ है, जो पेन है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी हैवी सी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत मतलब बहुत तकलीफ़ में है। आपके पर्सन मुस्कुराते हैं, लोगों के सामने नॉर्मल रहते हैं, पर जब अकेले होते हैं ना तो खुद से एक ही बात कहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता था, पर मैं ना देर कर गया। ठीक है, रात को नींद नहीं आती, और जब आती है तो सिर्फ आप ही सपनों में आते हो। ये आपके साथ भी होता है अक्सर कि आपके पार्टनर आपके सपनों में आते हैं, आपको भी नींद नहीं आती है, आपको भी सुकून नहीं आता है, एंड आपको भी बेचैनी होती है, लगता है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर आपके पार्टनर के अंदर वो बेचैनी, वो बेताबी, है ना। तो दोनों के अंदर वो बेचैनी, वो बेताबी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, बट यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स, एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे आप सोचते हो ना कि वो मुझे मैसेज क्यों नहीं करते हैं, वो कॉल क्यों नहीं करते हैं। सच ये है कि वो इसलिए चुप है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि अगर आज वो आपके सामने आए ना तो आप उनकी आँखों का दर्द पढ़ लोगे और वो टूट जाएंगे फिर। इसलिए वो चुप रहकर रोज़ थोड़ा थोड़ा जो है ना मर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई यूनिवर्स इनको कह रहा है कि ये पर्सन जानता है ना, ये पर्सन आपके पार्टनर मतलब जानते हैं कि गलती किसकी थी। और सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का है कि जब आप रो रहे थे तब
उस व्यक्ति ने आपको समझा ही नहीं, ठीक है। तो आज जो है ना, रोल्स चेंज हो गए हैं। आज चुप आप चुप हो और वो अंदर ही अंदर चीख रहे हैं, ठीक है। तो इस इंसान के दिल में ना आपके लिए सिर्फ प्यार नहीं है, ऐसी फीलिंग है ना जैसे कि ये मेरा है, ये मेरी है, वो वाली एनर्जी। वो आज सोच रहे हैं कि अगर दुनिया का सबसे मतलब दुनिया के लोग, सब लोग मुझे छोड़ देना और बस वो एक साथ होना, तो मैं फिर से जी सकता हूँ या फिर से मैं रह सकता हूँ उसके साथ, और पूरी ज़िंदगी मैं उसके साथ निकाल सकता हूँ। पर अब उस व्यक्ति को लगता है कि ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया, ठीक है। तो आप उनके लिए ना ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद हो, जो वापस नहीं आओगे, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं लेट नाइट काफ़ी रोते हैं, रात के करीब 1 से 3 बजे के बीच में ये व्यक्ति काफ़ी रोते हैं, और ये पर्सन आपको याद करके चुपचाप रोते हैं। वो फ़ोन उठाते हैं, आपका नाम देखते हैं और फिर स्क्रीन बंद करके सो जाते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई अगर मैं मैसेज कर भी दूँ तो क्या अभी वो मेरी है, ये सवाल इस व्यक्ति के अंदर है। और इसलिए वो आंसू को आंसू के एक होता है ना कि अम, आंखों में दबा करके, है ना, सुबह का इंतज़ार करते रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के मन में ये चलता ज़रूर है। एंड पुरानी कहानी, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को लगता है कि यार ख़त्म करना ठीक रहेगा, फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। ये व्यक्ति मैनिफेस्ट करते हैं कि यूनियन हो जाए आप दोनों के बीच में, रिश्ता अच्छे से चले, रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी कोई इशू ना आए, कभी कोई जो बातें हैं, है ना, वो बातें आपके पार्टनर को बोलनी होती हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक तरीके से, देखो, आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना अ, एक दूसरे के साथ रिश्ते को बनाओगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा देते हो, ठीक है, इसके इसलिए मतलब आप भी थके हो कहीं ना कहीं, लेकिन मैं देखूँ ना तो देखो, अगर किसी को आपको खोना महसूस कराना था ना, तो वो वक्त आने पर करेगा। आप खुद को मत खोइए, ठीक। जिस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि आज आज के आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी में है। लग रहा है कि भाई अब तो वो है ना, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। तो आपके पार्टनर के अंदर वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, है ना, ये व्यक्ति को फील हो रहा है। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति जैसे होता है ना कि रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, ठीक है। इनको समझने वाला कोई नहीं है, इनको जानने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति ये व्यक्ति अब रोने के अलावा इनके पास कुछ बचा भी नहीं है ना। इनके पास बचा क्या है रोने के अलावा? कुछ भी नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा जो ये व्यक्ति दिखाए, जो ये व्यक्ति ये करे, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर वो घबराहट, वो एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। लग रहा है कि जैसे कि व्यक्ति कुछ कुछ बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है रूठे हुए हैं। रूठे हुए हो क्यों, है ना। तो ये व्यक्ति आपकी यादों में सॉन्ग्स भी काफ़ी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई आपके जो पार्टनर हैं ना, काफ़ी अंदर से खुद को हील करने का बार 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 कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, 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 ये नहीं हील हो पा रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना, वो आपकी यादों से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने मतलब रात को महसूस भी कर रहे हैं। एंड
देखो मोबाइल साइड साइड में रखते हैं, फिर उठाते हैं, रखते हैं, फिर उठाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को पता है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है कि आप इनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, बात करोगे, कुछ कहोगे इनसे, कुछ बातें कहोगे इनसे, कुछ करोगे इनसे बातें, ठीक है, तो आपसे वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अ, आपकी आवाज़ अगर वो सुन लेना तो सब कुछ, मतलब वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे, आपके सामने ही रो देंगे, ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति अपनी आवाज़ को थोड़ा सा दबाते हुए, है ना, थोड़ा होता है ना कि शांत रखते हुए खुद को दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के मन में चल रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आता हुआ दिख रहा है, एंड दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं आपको देखो, आपको ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मैं देखूँ ना तो आपको ये व्यक्ति अ, आपको ये व्यक्ति काफ़ी कंफ्यूज लगते होंगे पहले, लेकिन अभी मैं देखूँ तो भाई आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई धीरे 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 करके, धीरे धीरे करके अब कुछ पॉजिटिव होगा, अब कुछ हो के कुछ ऐसी चीज़ें करेगा, है ना, तो यहाँ पे यही दिख रहा है आपके पार्टनर का जो मन है, ये शोर नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, ये तो इनको दिला रहा है याद कि नहीं, प्यार किया है तो तुमसे ही किया है, अब प्यार किया तो डरना क्या वाला सीन जो है ना, मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, तो आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इनके अंदर वो फीलिंग्स है, इनके अंदर वो इमोशंस है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है, मुझे यही भी दिख रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मतलब जो यादें हैं, जो बातें हैं, है ना, वो मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं, एंड डीपली महसूस कर रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है, तो डीपली महसूस करना, डीपली जो है आपको याद करना, आपकी यादों के सहारे रहना, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो जो अचानक से रिश्ते ख़त्म हुए हैं ना, उससे आपके पार्टनर को भी काफ़ी तकलीफ़ हुई है, काफ़ी पेन हुआ है, ठीक है, अचानक से आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई, काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गया, काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी एक्चुअल में, लेकिन हो सी गई, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैन बेचैन है, बहुत ज़्यादा बेताब बेताब से है, ठीक है, इनके अंदर की बेचैनी, इनके अंदर की बेताबी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बहुत एक होता है कि जैसे उछल कूद रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है आपके अंदर आपके जो पॉजिटिव साइड्स है ना, वो आपके पार्टनर वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को कुछ नहीं चाहिए, बस आपके अलावा किसी और से कोई नीड नहीं है ना, बस आपके अलावा, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को अभी फ़िलहाल जो है ना, जो भी कन्फ्यूज़न है या जो भी डर है, ये व्यक्ति फाइनली ख़त्म करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे आके अपने पेन को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो जो है ना ख़त्म हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ आए, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो एक होता है ना कि फिर से एक न्यू बिगनिंग, फिर से एक नया प्यार, फिर से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी एनर्जी, ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है मुझे, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के प्यार में, है ना, पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, एंड दोनों का एक दूसरे के लिए जो दिल है ना, वो जो एक होता है ना कि दिल तड़प रहा है, दिल बेचैन हो रहा है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, लग रहा है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, वो है ना सॉन्ग वी आर मेड फॉर ईच अदर, सो वो दिख रहा है, ठीक है, सो प्यार है तो ये चीज़ें भी हैं, एंड प्यार किया तो डरना क्या वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है, एंड लग रहा है जैसे कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके,
आपके पार्टनर ये सॉन्ग सुनकर रोते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी बार बार फ़ोटो देख रहे हैं। देर रात सोचो ये व्यक्ति के मन में क्या क्या नहीं चल रहा है आपके लिए। ऐसा लगता है कि भाई आपके लिए जो एहसास है ना वो किसी और के लिए तो नहीं हो सकता है और नहीं होगा। ठीक है, तो देर रात बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस व्यक्ति के मन को बार 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 घबराहट पैदा कर रही हैं। घबराहट यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर के मन में। ठीक है, तो देर रात इनका थोड़ा सोना भी मुश्किल है। मे बी ये व्यक्ति आज देर रात सो नहीं पाएंगे। ठीक है, ये रात जग के ही इनकी कटने वाली है और सुबह ये व्यक्ति उठेंगे भी तो वही थके हुए हारे हुए से, क्योंकि रात में नींद ना आए तो सुबह में थकावट हो ही जाती है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की हालत कुछ इस तरीके से गंभीर रहने वाली है। गंभीर स्थिति में गंभीर हालत में ये व्यक्ति रहने वाले हैं, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आज की आपकी इस रीडिंग में गाइस। ठीक है, आज पूरी रीडिंग में काफ़ी सैड सी एनर्जी दिखाई दी है आपकी आज की इस रीडिंग में। और अगर आज की रीडिंग सुनते वक्त आपकी आंखों से आंसू गिर गए हो ना, तो प्लीज़ उन्हें रोकिए मत। कभी कभी रोना ही हीलिंग होता है। तो मैं मिलूँगी फिर से आपको दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।